मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 8। ओम स्तोमा आसन परिधया पुरीरम छंद ओपसा सूर्याय अश्विना वराग्नि आसीत पुरोगवः। सूर्या का वर्णन कर रहे हैं। सूर्य और सूर्या शाब्दिक अर्थ में तो एक ही होंगे। इस पर हम लोगों ने पर्याप्त विचार भी किया है। धातु प्रसवे ऐश्वर्य अर्थ में, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के अर्थ में सूर्य, सूर्या, सविता ये सभी शब्द हैं। तो इस सूक्त में आगे जो भी वर्णन चल रहा है ये सूर्या का वर्णन चल रहा है। सूर्या क्या है ये बताया जा रहा है। तो सूर्या का शाब्दिक अर्थ तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त परमेश्वर, उसके उपासक दिव्यजन, हमारे मार्गदर्शक विद्वान, अथवा प्राकृतिक रूप से कहें तो आकाशीय पिंड सूर्य को कह सकते हैं। सूर्या कहा गया है वो सूर्य के तेज रश्मियों को कह सकते हैं। तो आध्यात्मिक आध दैविक आध भौतिक अर्थ में सूर्या का यही अर्थ किया जा सकता है। इसको इसी अर्थ में सामान्यतः विद्वानों ने ग्रहण भी किया है। इसमें भी लिखा हुआ है इस पुस्तक में, सूर्या प्रकाश युक्त प्रवाह चेतना जब किसी के साथ संयुक्त होती है तो सब विचार ही उसके आवरण पहचान बनते हैं। द्यावा पृथ्वी को उसका अंडागार कहना युक्त संगत। ये संभवतः पिछले मंत्र जो कल हम लोगों ने जिस मंत्र की चर्चा की थी उसके संदर्भ में एक टिप्पणी इसमें दी हुई है। तो सूर्या क्या है ये समझने के लिए उपयुक्त थी जो हमने प्रस्तुत किया। पूरा जैसे ऐसा लग रहा है सूर्या सूक्त चल रहा है, सूर्या के संदर्भ में चर्चा की जा रही है। किसी अन्य संदर्भ से इस सूक्त को, मंत्र को पढ़ना तो उपयुक्त नहीं है। प्रारंभ में तो सोम की बात हुई, ये सूक्त बड़ा है। तो प्रारंभ के कुछ मंत्रों में तो सोम की चर्चा हुई। 5 मंत्र तो सोम के थे। उसके पश्चात इसमें सामान्यतः सूर्या की बात होने लगी। 6ठे मंत्र से ही इसमें सूर्या की बात होने लगी। तो सोम और सूर्या, अभी हमारा ध्यान गया आपसे ये बात करते समय। देखिए, सोम और सूर्या यदि शाब्दिक अर्थ के दृष्टि से देखेंगे तो ये दोनों भी एक ही हैं। सोम में भी वही धातु होगी जो सूर्या में। सोम में भी हमने कहा वही धातु है, सु प्रसवे सु ऐश्वर्य सु प्रेरणाया। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का अर्थ सोम का भी है और सूर्या का। तो इस प्रकार से इस पूरे सूक्त को यदि हम इस दृष्टि से देखें तो सोम या सूर्या का वर्णन है, अर्थात परमेश्वर के सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के विशिष्ट गुणों का वर्णन इस सूक्त में है। इस पूरे सूक्त को इसी रूप में देखें। शब्द में थोड़ा परिवर्तन हुआ, सोम और सूर्या, परंतु उनमें धातु एक ही है तो उनका अर्थ भी एक ही है। बड़ा सूक्त है, आगे पढ़ते जाएंगे, हो सकता है कोई और शब्द भी आ जाए। अर्थ की दृष्टि से देखें तो पूरे सूक्त की संगत समझ में आती है कि भाई ये पूरा सूक्त इतना बड़ा एक साथ क्यों है, इसमें क्या एक विशेष बात है।
वैसा लग रहा है प्रारंभ में 5 मंत्र तो सोम के लगे कि ऐसा लगा जैसे ये सोम सूक्त है, सोम की बात हो रही है। छठे मंत्र से वहां सोम के स्थान पर सूर्या हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान से विचार करें तो सोम और सूर्या का शाब्दिक अर्थ एक ही है। तो जब जब इस दृष्टि से विचार करते हैं तो एक बात यह भी समझ में आती है कि बहुधा जो प्रश्न उठते हैं कि सूक्त आदि के गठन पर, तो अब आप देखिए संपादन की दृष्टि से कहा जाए तो ऐसा भी किया जा सकता था कि सोम शब्द को देखते हुए 5 मंत्रों का सूक्त अलग कर दिया जाता, छठे मंत्र से सूर्या सूक्त अलग कर दिया जाता, उसमें देवता सोम हो गया, इसमें देवता सूर्या हो गया। ऐसे देवता आदि का निर्धारण भी होता है, जो बिल्कुल ठीक है। अब जब देखा मनुष्यों ने कि भाई सोम और सूर्या तो एक ही बात है, तो ये सारे मंत्र एक सूक्त में भी रखे जा सकते हैं, तो रख दिया गया। यही आप अवान्तर शाखा भेद कह सकते हैं, जो हम 1127 या 1131 शाखाओं की बात करते हैं। मान लीजिए यदि ये सभी शाखाएं उपलब्ध हो जाएं तो उनमें क्या अंतर मिलेगा, यही होगा। इसी शाखा में 5 सूक्तों का 5 मंत्रों का सूक्त एक दिखाया गया होगा, भाई सूक्त में ये 5 मंत्र हैं, सोम देवता सोम सूक्त है। छठे मंत्र से वो अगला सूक्त प्रारंभ कर देंगे, कहेंगे भाई इसका देवता सूर्य है, ये सूर्या सूक्त है। तो क्या होगा, मंत्र जो के तो है उसी क्रम से है, सारे के सारे हैं, तो सूक्त की संख्या बढ़ जाएगी। जहां पर ये बड़ा सूक्त है इस रूप में हो सकता है एक सूक्त के 2 या 3 कर दिए जाएं, कहीं बहुत छोटे छोटे सूक्त होंगे और लगेगा कि भाई ये सभी सूक्त क्रम से जो 3-4 सूक्त आए हैं, मान लीजिए उनमें कोई एक ही विषय है, तो कोई कहेगा भाई इतने छोटे छोटे सूक्त अलग क्यों करें, इन सबको मिलाकर एक सूक्त बना लें तो अधिक उपयुक्त व्यवस्थित होगा। तो संदर्भ बस ये बात आ गई, मान ले यही शाखा भेद है, जो वेद की इतनी शाखाएं कही जाती हैं, तो उन शाखाओं में इसी प्रकार के भेद अंतर होंगे। शेष मान के चले मंत्र लगभग वही होते हैं, सारे के सारे वही होते हैं। अब हो सकता है इतने संपादन में कुछ थोड़ा बहुत क्रम आदि का अंतर दिखे भी, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, जो माने मूलतः वेद एक है, सभी शाखाओं में एक ही वेद है। ऐसा नहीं है जो इतनी शाखाएं कही जाती हैं तो उन सबके मंत्र अलग अलग हो, वो अलग अलग ग्रंथ हो, ऐसा नहीं है। वेद यही है, एक ही वेद है जिसकी ये 4 संहिताएं हैं, और इन 4 संहिताओं का अलग अलग संपादन ही शाखा वेद है और कुछ नहीं। तो संदर्भ बस बात आ गई, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बीच बीच में भी उठते रहते हैं, कुछ नए साथी जुड़ते हैं, उनके मन में ये प्रश्न अवश्य होते हैं, तो संदर्भ बस बात आई तो आपके समझ प्रस्तुत किया। इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है स्तोमा आसन परिधया, स्तोम अर्थात स्तुतियां ही उसकी परिधया थी, परिधया परिधि का बहुवचन परिधया, उसकी परिधियां स्तोम है। कुरीरम छंद ओपसा, अब देखिए कुरीरम छंद का अर्थ इस प्रकार भी किया गया है, कुरीर छंद, जैसे गायत्री छंद है, त्रिशुक छंद है, बैती छंद है, जगती छंद है, तो वैसे ही कहा भाई कुरीर नामक कोई छंद। अब कुरीर नामक कोई छंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब कोई कहता है कुरीर नामक छंद, तो ये अर्थ करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस समय कितने छंद हम उपयोग में ला रहे हैं, वेद में ही जिन जिन प्रकार के छंदों की हम लोगों ने बात की है, वेद में सामान्यतः हम लोगों ने 7 छंदों के 3 वर्ग बनाए हैं, 21 छंद प्रमुख रूप से माने गए हैं, परंतु अलग अलग प्रकार से छंदों का निर्धारण करते हुए उनके कुछ भेद उपभेद भी हैं, अनेक छंद हैं। हो सकता है किसी निर्धारण में कुरीर नामक कोई छंद भी आता हो, यदि हो सकता है तो कोई बात नहीं है। अन्यथा कुरीरम क्या है, धातु का अर्थ ही शब्द करना होता है, तो कुरीर का अर्थ शब्द करना, शब्द करने वाला ही कह सकते हैं।
छंद ओपसा, इसमें ये पद आया है ओपसा, ये समझना है ओपसा का सामान्यता अर्थ आच्छादन से किया जा रहा है। यूं कहिए कि जैसे रथ के ऊपर जो एक आच्छादन होता है उसको भी ओपसा कहा गया। तो ओपसा का अर्थ शयन भी किया गया। तो यूं कहें आच्छादन आवरण से अर्थात छत से घर से ले ले जहां शयन किया जाए, तो ये अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। कुरीरम छंदयास ओपसा, जो शब्द हैं उन शब्दों से बने हुए छंद हैं। छंद शब्द का अर्थ भी आच्छादन ही होता है। छदि धातु है उससे छंद भी बनता है। और कहे जैसे इस समय हम लोग छत कहते हैं, ये हमारा वर्तमान खड़ी बोली का शब्द छत भी इसी छद छंद का ही एक रूप है। छत डालना, आवरणाच्छेदन करना। तो ओपसा भी ये उसी के लिए प्रयोग हो रहा है। अब ओपसा में उप उपसर्ग भी मान सकते हैं और अर्श व्यापकता की धातु भी ग्रहण कर सकते हैं। तो उसको उपव्यापकता अर्थात ऊपर जो हमने एक आवरण के लिए फैला दिया छत, रथ के ऊपर भी हो सकता है, कहा गया है रथ का आवरण ओपस को कहा गया है। या हम अपने निवास के छत को भी कह सकते हैं। तो इस रूप में जो भी अर्थ किया जा रहा है उसमें कहीं कोई विवाद का विषय नहीं है। मूल भावना एक ही है और भावार्थ भी एक ही निकल रहा है ठीक ठीक, तो वो स्वीकार किया जा सकता है। जब समय दें तो साधु को देखकर इसके अन्य अर्थ भी प्राप्त हो सकते हैं। वो धातु भी है शब्द के अर्थ में, धातु बंधन के अर्थ में। कुरीर का अर्थ भी शब्दशील शब्द करता छंद आवरण ओपसा, शब्दों का ही बंधन, शब्दों से ही, वाणी से ही, विद्या से ही हमने ये आच्छादन बांधा है। तो प्रारंभ में किया गया स्तोमा आसन पर गया, स्तुतियां ही तो उसकी पर गया है। स्तुति अर्थात यही वेद मंत्र, इन्हीं को स्तुति भी कहते हैं, ऋचा कहते हैं। ऋचा शब्द का अर्थ भी स्तुति है, धातु का अर्थ स्तुत करना है, स्तुत धातु का अर्थ स्तुत करना है, उसी से ये स्तोम शब्द बन रहा है। तो स्तोमा आसन पर गया, स्तुतियां उसकी परिधियां हैं और वेद मंत्रों में स्तुतियां हैं, वेद मंत्रों को ऋचा कहते हैं, वही उसकी परिधियां हैं। और ये जो हमारे वैदिक छंद हैं उनसे जो वाणी विद्या प्राप्त हो रही है वही उसका आच्छादन बंधन है। सूर्याया अश्विना वराग्नि आसीत पुरोगवा, कह रहे सूर्याया, सूर्या के का क्या और है आगे, अश्विना अर्थात व्यापकता, अष्धातु व्यापक होना, व्यापक होना। तो अश्विना अर्थात व्यापक, वर अग्नि ही, वर का अर्थ यहाँ पर वर्णीय, अग्नि ही, अग्नि। सूर्य का एक व्यापक वर्णीय अग्नि आसीत, आसीत तो क्रिया है साधारण सी,
अस धातु से आसीत था, पुरोगवा अग्रगामी। ये जो सूर्य है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है, वो परमेश्वर है या परमेश्वर के उपासक विद्वान हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके लिए अश्विना अर्थात व्यापक वर्णी अग्नि, अश्विना वराग्नि, व्यापक वर्णी अग्नि पुरोगवा अग्रगामी आसीत था। व्यापक वर्णी अग्नि ही उनके लिए अग्रगामी है। तो सूर्या के लिए, सोम के लिए, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के लिए ये कहा गया कि व्यापक अग्नि ही। अग्नि शब्द पर हम लोगों ने बहुत विचार किया है, अग्नि सूक्त बहुत हम लोग पढ़ते हैं, तो स्पष्ट है अग्नि धातु है, अग्रणी होना, गति करना, ग्रहण करना, यही अग्नि के तो करता है। तो वही वर्णी अग्नि, अग्नि भी परमेश्वर का प्रमुख नाम है वेद में। प्रमुख नाम तो ओम है, और जिन नामों को अन्य प्रमुखता प्राप्त है वेद में, उसमें अग्नि है, ब्रह्म है, इंद्र है। तो ये परमेश्वर के अन्य प्रमुख नाम है जो वेद में प्रमुखता से मिल रहे हैं हमको। अग्नि कुछ अधिक ही प्रमुख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हम सहजता से समझ सकते हैं कि स्तवन ये सूर्य के परिधियां हैं, और ये छंद ही उसका ओपस है, आवरण बंधन है, और वर्णी व्यापक अग्नि सूर्य के लिए अग्रगामी है। जो यहाँ अग्रगामी शब्द से दूत का प्रयोजन भी ग्रहण किया गया है। अब सूर्य सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को दूर दूर तक फैलाने के लिए जो भी हमारे सहयोगी सहायक अग्रगामी लोग हैं, तो आप उन्हें दूत भी कह सकते हैं। तो अग्रगामी अग्रणी हमारे स्वजन सहयोगी वे कहा गया है कि व्यापक वर्णी अग्नि के समान हैं, होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र व्याख्या को आज यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं।